औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं शकील अहमद शाह हाशमी बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग मुझे धमासा के हवाले से ही जानते हैं, तो आज इंशाल्लाह धमासा के मौजू पर ही कुछ मज़ीद तफसील से बात होगी। सबसे पहले तो ये है कि धमासा है क्या। तो धमासा जो है वो एक छोटा सा पौधा है जो 5-6 इंच से लेकर फुट 1.5 फुट तक बड़ा हो सकता है, और ये पूरे पाकिस्तान, इंडिया में, पूरी दुनिया में उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर बर्फ़बारी नहीं होती। जहाँ बर्फ़बारी होती है वहाँ ये नहीं होता। तो मैदानों में भी, पहाड़ों में भी, सहराओं में भी, खलियानों में भी, हर जगह ये वीरानों में पाया जाता है। रेलवे लाइनों के इर्द गिर्द, कब्रिस्तानों में, नहरों, दरियाओं के इर्द गिर्द के खाली इलाकों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी पहचान ये है कि इसके हर जोड़ पर 4-4 कांटे प्लस के निशान में होते हैं, और वो जो प्लस का निशान है वो 4 कांटे हैं, और उन 4 कांटों के दरमियान से 2 पत्ते निकलेंगे। अगर वो फैगोनिया अरेबिका है तो 2 पत्ते निकलेंगे, एक दाईं तो दूसरा बाएं, आमने सामने, 2-2 कांटों के दरमियान में से। और अगर वो फैगोनिया करेटिका है तो उसमें से एक डंडी निकलेगी जिस पर आगे 3 पत्ते एक तरफ होंगे, 3 दूसरी तरफ भी होंगे। इनके 6-6 पत्ते और 4-4 कांटे होंगे करेटिका में। तो ये सारी किस्में जो हैं वो हर जगह नहीं हैं। पाकिस्तान में भी फैगोनिया की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। करेटिका भी है, अरेबिका भी है, और दूसरी कई इकसाम भी हैं। वो इकसाम जो दूसरी हैं उनमें पत्ते 2-2 ही हैं, लेकिन उनमें पत्ते किसी में बारीक होंगे और लंबे होंगे, किसी में पत्ते मोटे मोटे होंगे, किसी में कांटे छोटे छोटे होंगे, पत्ते बड़े बड़े होंगे, किसी में पत्ते छोटे छोटे होंगे और कांटे बड़े बड़े होंगे। लेकिन वो सब की निशानी जो है वो 4 कांटे याद रखने हैं। हाँ, एक 4 कांटों वाला पौधा ऐसा भी है जो बहुत बड़ा होता है, मोटी मोटी उसकी शाखें होती हैं। जो पौधा पाकिस्तान में पाया जाता है धमासा, उसी तरह एक जवासा भी है। लेकिन जवासा पौधा जो है उस पंजाबी में उसको जवां कहते हैं, पंजाबी में धमासा को धमा कहते हैं, और पश्तो में अज़गा के कहते हैं धमासा को। और इसी तरह से अरेबिक में शौकतुल बैदा कहते हैं, और फैगोनिया अरेबिका, फैगोनिया करेटिका इंग्लिश में कहते हैं। तो जवां का पौधा इससे मिलता जुलता है, लेकिन उसका एक एक कांटा, एक एक पत्ता फासले फासले पे होता है, और फूल उसके बड़े बड़े होते हैं और सुर्ख रंग के होते हैं। जबकि धमासा के फूल छोटे छोटे होते हैं और लाइट पर्पल होंगे या बिल्कुल सफ़ेद होंगे। तो बहुत छोटे छोटे होंगे और 5-5 पत्तियां होंगी हर फूल में, छोटी छोटी। तो इस तरह से वो आसानी से पहचाना जाता है। लेकिन एक पत्ता, कुछ इलाकों में कुछ एक पौधे ऐसे भी हैं जो जवां भी नहीं है, धमा भी नहीं है, ना वो जवासा है ना धमासा है। तो वो बड़े बड़े पौधे हैं जो जवासा के पौधे से भी बड़े हैं। वो 2-2, 3-3 फुट से भी बड़े हो जाते हैं। तो वो उसके पत्ते भी धमासा जैसे ही हैं, लेकिन बड़े बड़े हैं। तो वो बहुत बड़े हैं, वो धमासा नहीं है, उससे मिलता जुलता है। तो धमासा को आपने ढूंढ के लेना है। उसके 4-4 कांटे, 2-2 पत्ते या 6-6 पत्ते होंगे। तो ताज़ा पौधे अगर मिल जाएंगे तो वो खुशकिस्मत मरीज़ है कि उसमें जल्द शफा हो जाती है। और ताज़ा पौधों में अगर फूल, पत्ते, बीज खूब ज़्यादा हैं, फैले हुए हैं, कांटे कम हैं, तो वो पौधा सबसे अच्छा है। जिसमें जितने ज़्यादा बीज, फूल, पत्ते लगे हैं वो सबसे आला है, बहुत जल्द शफा याबी हो जाती है अल्लाह के फजल से। तो जिसमें सिर्फ कांटे हैं तो वो कांटों में शफा याबी के जो तासीर है वो बहुत कम रह जाती है, और वही कांटे जब खुश्क हो जाते हैं तो और तासीर कम हो जाती है। और पड़े पड़े वो पीले रंग के जब हो जाते हैं, जर्द रंग के, पीले रंग के, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। ना होने के बराबर फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा फिर भी रहता है, ख़त्म नहीं, बिल्कुल ख़त्म भी नहीं होता। तो बेहतर है कि आप लोग अगर कहीं ताज़ा मिल जाए तो वो लें, ताज़ा ना मिले तो खुश्क वाला भी अगर मिल रहा हो तो वो ग्रीन रंग में ही मिल रहा हो।
और अगर ग्रीन रंग में उसके फूल पत्ते बीज भी ड्राई फॉर्म में उसके साथ ही हों तो वो और भी अच्छा है, फ़ायदा उसका फिर बढ़ जाता है। लेकिन ताज़ा के बराबर फ़ायदा किसी का नहीं है। लेकिन ताज़ा जहाँ भी मिले उसको जड़ों से मत काटिए। वो जड़ें उसकी बहुत मामूली सी ज़मीन में होती हैं और वो लोग आसानी से उसको समझते हैं कि बस इसको बहुत है, धमासा ख़त्म नहीं होगा। तो जब जड़ों से निकालना शुरू करते हैं तो वो ख़त्म होता चला जाता है। और इस्लामाबाद पिंडी में यहाँ पर हर सड़क के इर्द गिर्द धमासा मौजूद था। 15-20 साल पहले हर खाली प्लाट में भी मौजूद था और मेरे ही मरीज़ों ने वो निकाल के जड़ों से वो सारा इस्लामाबाद खाली कर दिया है। और अब इस्लामाबाद में दूर दराज पहाड़ों में कहीं जाकर देखेंगे तो फिर कोई पौधे मिल जाएंगे, वरना अब वो पहले जैसी बहारें नहीं रहीं। क्योंकि आपने जब भी अब काटना है उसको तो बड़ी कैंची साथ ले जाएं, कपड़े काटने वाली, और सिर्फ उसकी एक शाख छोड़ दें, बाकी शाखें सिर्फ वो वाली काटें जो सर सब्ज़ो शादाब हों और उन पर कांटे भी, टहनी भी सब्ज़ रंग की हो। जहाँ उसका पौधे की शाख जो है वो मोटी ज़्यादा हो जाती है, उसका रंग बदल जाता है, तो वो शाख ना काटें। वो जब आप शाखें उसकी छोड़ देंगे चंद एक, तो वो फिर और ज़्यादा फैलेगा। उसके बाद दोबारा जाएंगे तो पहले से दुगनी शाखें निकली हुई होंगी। तो इस तरह से इसको ख़त्म होने से बचाइए। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है धमासा। अगर आप इसको इसी तरह काटते रहे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे हम, क्योंकि ये हमें मिलेगा ही नहीं। क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़या करेंगे, उसको ज़ाय करेंगे, हम जड़ें और शाखें ज़ाय कर देते हैं। इस्तेमाल तो सिर्फ उसके ग्रीन पत्ते करते हैं और कांटे और शाखें। तो जो इस्तेमाल करनी है सिर्फ वही काटिए, बाकी सबको ज़ाय होने से बचाइए, ताकि आने वाली नस्लों को भी ये काम आता रहे, ये सफ़ा हस्ती से मिट ना जाए। दूसरा ये है कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। धमासा अगर ताज़ा मिल जाए तो उसकी आपने सिर्फ सब्ज़ शाखें काट के लेके आ गए हैं, फूलों, पत्तों, बीजों, कांटों समेत, तो एक पानी का टब लें, उसमें पानी डालें, उसमें उसको शाखों को हिला कर निकालते जाएं। भुगो कर रखनी नहीं है ज़्यादा देर, हिला कर उसको निकालते जाइए ताकि उसके ऊपर जो गर्दो गुबार और मिट्टी लगी हुई है वो उतर जाए। उसके बाद उनको आपने चटनी की तरह से कूटना है। जैसे हम धनिया पुदीना की चटनी नहीं बनाते हैं, उसी तरह इसकी आपने चटनी की तरह से कूटना है। और जब चटनी बन जाए तो फिर हल्का हल्का पानी का छींटा देकर उसको खूब रगड़ा लगाना है। जैसे हम ये आपने देखा होगा कि भांग घोटने वाले भांग को रगड़ा लगा रहे होते हैं, या बादाम खिशखाश को रगड़ा लगाकर घोटा जाता है। जिनके पास ये फैसिलिटी ना हो, मरीज़ कमज़ोर हो, उसको कोई मदद करने वाला ना हो, वो फिर यही काम चटनी बनाने के बाद ग्राइंडर में कर सकते हैं। लेकिन ग्राइंडर में वो उसका हक अदा नहीं होता, बहुत सारी धमासा ज़ाय हो जाती है, क्योंकि वो उतनी बारीक नहीं हो सकती, बिल्कुल पेस्ट नहीं बन सकती जितनी के वो बन जाती है। तो पेस्ट जब बन जाए तो अगर तो आपने फ़ौरन इस्तेमाल करनी है तो उसमें फिर आपने पानी डालना है, 1 कप डाल लें, 1 गिलास डाल लें, इतनी सारी शाखों में। तो वो पानी आपने छान के मोटी छलनी से पीना है ताकि बारीक सब्ज़ ज़रात पानी में आएँ। उन्हीं बारीक सब्ज़ ज़रात में ही अल्लाह ने शफा याबी रखी है, जो पानी में मिलकर आपके मैदे में पहुंच जाएंगे। और ये सुबह, दोपहर, शाम एक इतनी शाखों का जो है ये बना के तो पीते रहना है। हर खाने के फ़ौरन बाद, खाली पेट पी लेंगे तो ये गैस करेगा और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए खाने के बाद पी लेंगे तो ये गैस उस तरह नहीं करेगा। जिनको खाने के बाद भी गैस करे तो वो फिर छिलका इसबगोल का 1 चम्मच और चुटकी हल्दी, असली हल्दी हो, पैकेट वाली ना हो, तो असली हल्दी की 1 चुटकी ऊँटनी के या बादाम खसखस के नीम गर्म दूध में डाल के उसमें हिलाएं और फूलने ना दें। और सबसे पहले सुबह, दोपहर, शाम यही दूध पिया करें। ये छिलका इसबगोल हल्दी वाला दूध पीने से ही आपके मैदे में गैस, तजाबियत, अल्सर, ज़ख़म ये सब ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद गैस से भी, तजाबियत से भी, मैदे के आंतों के कई बीमारियों से छुटकारा हो जाता है। कब्ज़ भी नहीं रहती, पेचश हो तो पेचश भी ख़त्म हो जाती है, और गैस वगैरह भी, तजाबियत भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर आपको ये गैस नहीं करेगा खाने के बाद। तो इस तरह से आपने इसको पीना है। और अगर आप
दूर से लाए हैं और ज़्यादा लेके आए हैं, दोबारा रोज़ रोज़ नहीं मिल सकती ताज़ा धमासा, फिर आपने इसका थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट बनाते जाना है और अखरोट से थोड़े से बड़े लड्डू बना देने हैं उस पेस्ट के, और लड्डू बना बनाकर ट्रे में रख कर आपने उसको फ्रीज़ कर देना है। ये काम भी आपने सिर्फ 8-10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए करना है, महीनों के लिए ये नहीं कर सकते आप। तो उसको फ्रीज़ कर देंगे और 3 लड्डू डेली ख़त्म करने हैं, 1 लड्डू सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। और पीना कैसे है कि गर्म पानी का 1 गिलास लेंगे, उसमें 1 लड्डू रख देंगे जो अखरोट से ज़रा बड़ा बनाया होगा, तो वो लड्डू उसमें गर्म पानी में आते ही पिघल जाएगा थोड़ी देर में ही, और पिघलने के बाद फ़ौरन उसको आपने हल करना है, और हल करके उसी तरह ही मोटी छलनी में छान कर, तो वो पानी खाने के फ़ौरन बाद सुबह दोपहर शाम 1-1 लड्डू का पी जाना है। तो इतने लड्डू बनाने हैं सिर्फ, जो आप 10-12 दिन में फ्रीज़ किए हुए ख़त्म कर दें। तो उसको ख़त्म होने से पहले और ताज़ा मंगवा लें और फिर उसके भी इसी तरह ही लड्डू बना के रख लें। तो अगर आपको ताज़ा मिल ही नहीं सकती फिर क्या करेंगे? तो फिर आप खुश्क पाउडर बना लेंगे। धमासा अकेला फिर काफ़ी नहीं होगा, जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर ये अकेला काफ़ी नहीं होगा। फिर आपने इसके साथ सुंबलू बूटी भी शामिल करनी है, और सुंबलू बूटी का जड़ों का लेना है छिलका, या जड़ें बारीक हैं तो खाली जड़ें ही ले लें। तो धमासा जो है उसके जड़ें नहीं लेनी, उसके खाली शाखें और पत्ते और कांटों समेत सब्ज शाखें लेनी है, और उनका पाउडर बनाना है, और पाउडर बारीक बनाना है, और साथ ही सुंबलू की जड़ों का भी बारीक पाउडर बनवाना है, वो अलग से बनाना है। आधी आधी चम्मच दोनों की आपने गर्म पानी में भिगो के रख देनी है। रात को रखेंगे, सुबह पी लेंगे छान कर, सिर्फ पानी निथार कर, और सुबह फिर भिगो देंगे ताज़ा धमासा की आधी चम्मच, सुंबलू पाउडर की आधी चम्मच, और वो शाम को पी लेंगे। ये आप खाने से पहले भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं। मसला ज़्यादा संगीन हो तो सुबह दोपहर शाम भी इसी तरह ही पिया जा सकता है। तो ये तो है धमासा को, पाउडर को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन वो पाउडर आएगा कहाँ से? हम जाते हैं पंसारी के पास, उसने पीले रंग के कांटे रखे होते हैं, हम कहते हैं इसका पाउडर बना दो, वो पीले रंग का पाउडर बनाकर दे देता है। और सुंबलू भी हम उससे जाके मांगते हैं तो उसने सक सुंबलू रखा होता है। सुंबलू की जड़ें नहीं होती आम लोगों के पास, अच्छे अच्छे पंसारियों ने रखी हुई हैं सुंबलू की जड़ें भी, लेकिन आम पंसारी के लिए जड़ें बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ज़मीन में गहरी खुदाई करके निकालनी पड़ती हैं। तो वो मेहनत तलब काम है, वो कोई नहीं करता। तो बहुत कम लोग जिनको उसकी कदर मालूम है वही उस पर मेहनत करते हैं। आम पंसारियों के पास सक सुंबलू रखा हुआ है, जो कि उसकी टहनियों का और उसके तने के टुकड़े काट काट कर वो रख लेते हैं। तो ये पीले रंग का भी सुंबलू होता है, काले रंग का भी सुंबलू होता है। ये एक पौधा है जो हज़ारा, मरी, कश्मीर और ये सारे इलाके में आम पाया जाता है। इस पौधे पर कांटे होते हैं और कांटों के साथ ही फूल खिलते हैं, बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत, लद जाता है फूलों से, और उसके बाद उस पर मेवे जैसी फल लगता है, छोटे छोटे मेवे। उस मेवे को अगर वो अच्छी मौसम में लग रहा हो, अच्छी एनवायरनमेंट हो, तो वो बड़ा अच्छा मज़ेदार होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंगूर को हम खुश्क कर लेते हैं उसका मेवा बन जाता है। लेकिन ये बड़े साइज़ का होता है, इसका मेवा काले रंग का होता है और बारीक छोटा होता है, और इसको हम ज़रिश्क कहते हैं, ज़रिश्क शीरी। तो ज़रिश्क शीरी हम पाकिस्तान में ज़्यादातर ईरान से मंगवाते हैं या और ऐसे इलाकों से मंगवाते हैं, वहाँ अच्छी क्वालिटी का ये होता है। हमारे यहाँ ये उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन लगता ज़रूर है। और इन इलाकों में जहाँ ये दरख्त पाया जाता है वहाँ बच्चे लोग इसको कच्चा ही तोड़ तोड़ कर, दरख्त से तोड़ तोड़ कर खा रहे होते हैं, और ये बड़ा मज़ेदार खट्टा मीठा होता है। तो पकने के बाद ये मीठा हो जाता है, फिर खटाई नहीं रहती। खटाई विटामिन सी की वजह से जो उड़ जाती है खुश्क होने के बाद। तो आप लोगों ने जड़ का छिलका लेना है, और वो जड़ का छिलका हर पंसारी के पास नहीं मिलेगा। वो हर पंसारी सक सुंबलू देगा और वो सस्ता ही दे देगा, उस सस्ते का वो फ़ायदा उतना कम हो जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कहीं से आपको मिल जाए धमासा का भी फूलों पत्तों समेत सब्ज़ पाउडर, और सुंबलू का भी जड़ का पाउडर मिले, और वो उसके सक सुंबलू का ना हो।
तो अगर कहीं से ना मिले तो मैंने इंतज़ाम कर रखा है आपके लिए कि आप कोरियर से अपने घर मंगवा सकते हैं। वो कराची का एक एड्रेस मेरी वेबसाइट पर मौजूद है, चीचा वतनी का एक एड्रेस मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। तो वहाँ किसी से भी आप रब्ता कर लेंगे, उनके व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ आप रब्ता करके तो ये डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। और वहाँ से आपको ये सचमुच असली धमासा का पाउडर सब्ज़ हालत में फूलों पत्तों समेत होगा, बीजों समेत होगा, और असली सुंबलों की जड़ का ही छिलका, जिसको हम हकीमी ज़बान में दार हल्द कहते हैं, इंडिया में इसको दारू हल्दी कहते हैं, दारू हल्दी। तो वो दारू हल्दी इसलिए उसको कहते हैं कि ये भी हल्दी के रंग का ही होता है। तो हकीमी में इसको दार हल्द कहते हैं। दार इसलिए कि ये लकड़ी है और हल्दी के रंग की है। तो पाउडर बनाएंगे तो हल्दी से ज़रा मैला बनता है पाउडर इसका। हल्दी चमकदार होती है, इसमें वो चमक नहीं होती, मैला मैला बनेगा। तो इस तरह से आपने ये अरेंज करना है। और ये याद रखना है कि ये अकेला काफ़ी नहीं है। बहुत सारे लोग ये सुनते हैं कि धमासा से मरीज़ ठीक हो गया, तो वो समझते हैं कि बस ये धमासा ही अकेला ही काफ़ी है, तो बस ये पीते जाएं। और फिर 2-3 महीने इस्तेमाल करके मुझे वो फ़ोन भी करते हैं, वो जी हमने तो बहुत इस्तेमाल किया और हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो भाई मेरे वेबसाइट पे जाके देखिए healthymanners.com पर, वहाँ मैंने उसका पूरा एक लाइफस्टाइल दिया हुआ है। आप अपना लाइफस्टाइल बदलते नहीं, लाइफस्टाइल वही रखते हैं जिसकी वजह से कैंसर में गए हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, गलत लाइफस्टाइल। तो आप लाइफस्टाइल तो बदल नहीं रहे, और वो आप प्लेटें भर भर के बिरयानियाँ खा रहे हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, और अंडा आमलेट खा रहे हैं, खूब तल तल के चीज़ें खा रहे हैं, और बादी चीज़ों को धड़ाधड़ डेली खाते हैं, बेकरी धड़ाधड़ खा रहे हैं। तो किराने से कुरकुरे सलांटियाँ और घरों में भी चिप्स तल तल के खा रहे हैं, और आप पकौड़े समोसे के बगैर रोज़ा इफ्तार नहीं करते। यही चीज़ें जिस्म को तेज़ाबी बना रही हैं, और वो प्लेटें भर भर कर खा रहे हैं जो तेज़ाबी बना रही हैं। और जब तक जिस्म तेज़ाबी है कैंसर ख़त्म नहीं हो सकता। ये याद रखना है कि तेज़ाबी जिस्म में कैंसर फैलता ही चला जाएगा, आप जो मर्जी कर दें। आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, ये सारी चीज़ें बंद करनी है, इनको चखना भी मना है मरीज़ के लिए। आम इंसान इसको बैलेंस रख के खा लेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन मरीज़ उसको चख भी लेगा तो अगले 15-20 दिन तक मर्ज उसकी वजह से बढ़ता रहेगा, जो एक बार खाया है, और अगले हफ्ते वो फिर चख लेगा। तो वो चखने से ही उसकी मर्ज बढ़ती चली जाएगी, वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये तमाम परहेज़ ग़िज़ाएँ जो मैंने लिखी हैं अपनी वेबसाइट पर, वो जाकर ज़रूर देखिए। वो लंबी लिस्ट है, मैं कोशिश करूँगा, मुझे अगर कहीं टाइम मिल गया तो उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि वो भी आपको YouTube चैनल पर ही मिल जाए। तो उसको अगर आप अमल नहीं कर रहे, लाइफस्टाइल को, जो लाइफस्टाइल है वो बेस है इस इलाज में, कि कोई चीज़ ऐसी नहीं खानी जो जिस्म को तेज़ाबी बनाए या बादी को में इजाफा कर दे। दूध, दही, लस्सी, चाय जो है ये गाय, भैंस, बकरी के, ये सब बादी हैं, और लोग उसको कड़ी बनाकर फिर खाते हैं जो जहर बन जाता है, क्योंकि उसमें तले हुए पकौड़े भी डाल दिए उसी दही में, उसी लस्सी में। तो इस तरह की चीज़ें सारी जहर हैं, जो भी खाता रहेगा उसको कोई फ़ायदा ना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने परहेज़ में लिखी हैं, वो सारे फल जो मैंने परहेज़ में लिखे हैं, वो सारे छोड़ने हैं, वो खाने हैं, वो जूसेस पीने हैं जो मैंने वहाँ लिखे हैं healthymanners.com पर। और वहाँ जूसेस जो हैं, गाजर, चुकंदर, सेब, और उसमें 1 गिलास में 1 नींबू भी निचोड़ना है, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा छिड़कना है, और वो पीना है। अगर सर्दियां हैं तो उसको आग पे रख के थोड़ा सा नॉर्मल करके पीना है, ताकि ठंडक की वजह से फेफड़ों को नुकसान ना हो जाए, गले को नुकसान ना हो जाए। और अगर गर्मियां हैं तो फिर वो वैसे ही नॉर्मल पीना है। तो ठंडा की बर्फ़ डाल के कभी नहीं पीना, वो नुकसान कर देती है उल्टा। और दूसरा ये है कि जब गर्मियां आ जाएंगी, ये तो सर्दियों के फल हैं, गाजर, चुकंदर, सेब वगैरह, गर्मियां आ जाएंगी तो फिर सेब तो मिल जाएगा फिर भी, लेकिन गाजर, चुकंदर मुश्किल हो जाएंगे, गाजरें सर्दियों में ही आती हैं। फिर आपको तरबूज मिलेगा, फालसे मिलेंगे, और उनको फिर आपने मिक्स करके पीना है। ये एक एक को भी नहीं पीना, अकेला अकेला पिएंगे, गाजर का अकेला पी लिया, चुकंदर का अकेला पी लिया तो उल्टा नुकसान करेंगे। तो सबको मिक्स करेंगे, सेब को भी मिक्स करेंगे, नींबू को भी मिक्स करेंगे,
तो लीमू बड़ी अहम चीज़ है। ये केमोथेरेपी से भी 10,000 गुना ज़्यादा हाई स्पीड कैंसर सेल को ख़त्म करता है। केमोथेरेपी हेल्दी सेल को भी ख़त्म करती है, जला डालती है, सेहतमंद जिस्म को भी ख़त्म कर देती है। तो लेमन जो है वो खाली कैंसर सेल को ढूंढ के मारता है और जिस्म से कोलेस्ट्रोल को भी ख़त्म करता है। तो इस तरह ये स्लिम होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसको पीने का सही तरीका कर लें। दूसरा यह है कि गर्मियां आ जाएंगी तो फिर आपने तरबूज के जूस में भी डालकर पी सकते हैं लीमू को, और काली मिर्च छिड़क कर। इसी तरह फालसा आ गया, फालसे का वाटर शेक बनाएं, उसमें भी छिड़क कर ये पी सकते हैं। आड़ू आ गया है, उसका भी वाटर शेक बनाएं, फालसे का बनाएं, तरबूज का बनाएं। तो इनके वाटर शेक ही बनाकर तो उनको मिक्स करके तो उनमें यही लीमू निचोड़कर, एक एक गिलास में एक लीमू निचोड़कर और काली मिर्च पाउडर छिड़क कर ये पीते रहेंगे। तो ये ताकत भी देंगे और ताकत के साथ साथ ये आपको बॉडी को अल्कलाइन करेंगे, हीट को ख़त्म करेंगे। जो मैदे में जिगर में आग भरी हुई है उसी से ही कैंसर होता है, तो वो आग भी इससे बुझ जाएगी। और चंद दिन ही ये पीने से मरीज़ को तेज़ भूख लगनी शुरू होगी, और वो भूख लगेगी, खाए पिएगा तो वो अच्छी चीज़ें खाए। फिर अगर उसी लाइफस्टाइल पे वो चीज़ें वो ही खाएगा तो वो मारा जाएगा, उसको उल्टा मर्ज फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम आपने याद रखना है कि लाइफस्टाइल इज द बेस, वो बुनियाद है लाइफस्टाइल कैंसर के इलाज में भी। कि सालन वो खाना है जिसको तड़का लगा के ना पकाया गया हो, लहसुन अदरक लहसुन प्याज में। हम हर सालन को, हम कद्दू भी पकाएंगे, टिंडे भी पकाएंगे तो उसको पहले घी में तड़का लगाते हैं, ब्राउन करते हैं लहसुन प्याज को। उस वक्त वो देसी घी हो या जैतून का तेल हो वो भी एसिडिक हो गया, उसकी तासीर गर्म खुश्क हो गई। तो गर्म खुश्क तासीर ही तेजाब की है, और वही जब जिस्म में जाएगा तो हम तो देसी घी और जैतून का तेल खा रहे हैं और वो जाके तेजाब बन गया है और वो जाके कैंसर को बढ़ाएगा। तो आपने बगैर घी के, बगैर सुर्ख मिर्च के, बगैर सब्ज मिर्च के, बगैर प्याज के बाकी सब कुछ डालें। हल्दी डालें, अदरक डालें, लहसुन डालें, काली मिर्च डालें और पहाड़ी नमक डालें। ये किराने वाले सफ़ेद नमक ना डालें, ये कैंसर को और बढ़ाएंगे। तो जो पहाड़ी नमक है, पिंक साल्ट कहते हैं जिसको, तो वो कैंसर का इलाज है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो जिगर का मरीज़ हो वो बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर जिगर में कैंसर चला गया हो तो नमक की वजह से पेट में जिस्म में पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो वो पानी से बचने के लिए हमने नमक की मिकदार, कैंसर के मरीज़ जो जिगर में हो या फेफड़ों में भी हो उसको भी यही होता है, तो उनको नमक की मिकदार इंतहाई कम रखें या ना दें। तो इस तरह से आपने ये लाइफस्टाइल जब चेंज करेंगे तो वो सालन तैयार हो गया। सालन जब तैयार हो गया तो अब आपने उसमें अपनी प्लेट में डाल लिया। अब आपने उसमें देसी घी डालना है 1 चम्मच लाजमी, और हाजम चटनी भी वहाँ मैंने एक धनिया पुदीना सौंफ की बताई हुई है, वो भी इस सालन में आप डालें। उससे ये सालन मज़ेदार हो जाएगा और खाना आसान हो जाएगा। वरना ये कहेंगे कि हम तो तड़का लगाए हुए सालन के आदी हैं तो ये तो खाया ही नहीं जाता। तो उसको मज़ा आपने इस तरीके से करना है कि वो हेल्दी फूड रहे, सेहतमंद ग़िज़ा बने, ना कि वो तेज़ाबी ग़िज़ा बन जाए। तो ये आपने खाना है, पीना है। और जौ का दलिया सबसे बेहतरीन चीज़ है। जौ का दलिया, जौ की तासीर ठंडी है, और जौ का तलबीना बनाकर खाया जाए तो ये कमज़ोरी को भी, आम इंसान की कमज़ोरी को भी दूर कर देता है, ख़त्म कर देता है। और मरीज़ को तो कमज़ोरी वैसे ही बहुत हो रही होती है क्योंकि उसका जिस्म ही नॉर्मल नहीं रहा। तो उनके लिए आपने फिर ये करना है कि तलबीना उनको दिन में 1 या 2 बार ज़रूर खिलाएं। और जौ की तासीर ठंडी है, गंदम की तासीर गर्म है, गेहूँ गर्म होते हैं। तो गर्मी से ही ये बीमारी आई है, गर्मी खुश्की बढ़ जाने से। अब आपने गर्मी को कम करना है। अगर रोटी भी पकानी है तो वो भी आपने गेहूं का आटा असली वाला लें, तोड़े वाला सफ़ेद आटा, फाइन आटा ना हो, तो मरीज़ के लिए वो जहर है। तो असली आटा चक्की वाला लेना है जो असली गंदम का हो, ब्राउन हो, और उसको उसमें आपने बराबर वज़न में जौ का आटा मिलाएं, मकई का भी आटा मिला सकते हैं, जवार का भी मिला सकते हैं, जैसे चाहें। लेकिन उसको मिलाने के बाद उसकी रोटी पका के खाएंगे
तो वो नुकसान नहीं देगी, वो फ़ायदा देगी। जिनके मैदे में ही कैंसर आ गया हो, बीमारी आ गई हो, वो इसको ना खाएं। या जिनके मैदे में तजाबियत और गैस बहुत ज़्यादा हो, पेचश लग रहे हों, वो हरगिज़ रोटी ना खाएं। सिर्फ जौ का दलिया पतला पकाएं, पानी में पकाएं, दूध में हरगिज़ नहीं पकाना। पानी में पकाएं और पानी में पकाने के बाद उसको, जिनका मैदा ख़राब हो चुका हो, फिर उसको ग्राइंडर में खूब ग्राइंड करें, ब्लेंडर में डालकर उसको ग्राइंड करके बिल्कुल पतला कर दें। अब उसमें आपने वो चाहें तो चटनी भी मिला सकते हैं, जो हाज़म चटनी मैंने बता रखी है, और चाहें तो उसको मीठा करने के लिए उसमें बादाम खिशखाश का दूध डाल लेते हैं, चाहें तो उसमें ऊँटनी का दूध डाल लें। लेकिन ऊँटनी के दूध का ख्याल करना है कि उसको उबालना नहीं है। अगर उसको उबाल दिया जाए तो वो ख़राब हो जाता है। उसको ऐसे ही ला के फ्रिज में रख दें या फ्रीज़ कर दें। अगर ज़्यादा लिया है तो फ्रीज़ कर दें बोतलों में डाल के, और एक बोतल रोज़ नीचे रखें निकाल के, और उसको निकाल के एक गिलास निकाला जो हमने इस्तेमाल करना है, उसको नीम गर्म सिर्फ करना है, नीम गर्म लाजमी करना है। और नीम गर्म करके उसको दवाई भी उसमें ही ले लेनी है। छिलका इसबगोल हल्दी पीना है तो उसी में पी लेना है, और दलिए में डालना है, जौ के दलिए में, तो वो भी वही डालना है। तो उससे वो बहुत ही सेहतमंद ग़िज़ा बन गई है अब। क्योंकि ऊँटनी का दूध बादी नहीं है, वो एंटीबायोटिक का काम करता है, खुद जरासीमों को मारता है, उसमें कोई जरासीम नहीं होते। आप दही का बैक्टीरिया जो है, सारे दूध कोई भी हो उसको वो दही बना देता है। दही का बैक्टीरिया दूध को भी दही बना देता है, क्योंकि उसके बैक्टीरिया फैल जाते हैं तेज़ी से बादी दूधों में। ऊँटनी के दूध में वो दही डालेंगे खालिस दूध में, तो वो दही नहीं बनेगी, बल्कि वो दूध का दूध रहेगा, क्योंकि उसने सारे बैक्टीरिया दूध ने मार दिए खुद, वो खुद एंटीबायोटिक है। जब ये दूध उबाल दिया तो अब ये एंटीबायोटिक नहीं रहा, अब ये नुकसान करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसको उबाले बगैर इस्तेमाल करना है। तो इससे ही ये होना है कि अल्लाह के फजल से 3 से 6 माह के अंदर अंदर कैंसर पूरे जिस्म में, हड्डियों में, हर तरफ फैला हुआ हो तो वो भी अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता है। और ऐसे भी मरीज़ मेरे पास आए हैं जिनको डॉक्टरों ने निकाल दिया और 15-20 दिन की ज़िंदगी का कहकर पेन किलर देकर निकाला कि बस पेन किलर दें, अब कुछ नहीं हो सकता इसका, अब केमो भी नहीं हो सकती, रेडिएशन भी नहीं हो सकती, अब इलाज ही कोई नहीं रह गया। और वो 2-2.5 महीने के अंदर अंदर इसी पर ही उनको अल्लाह ने तौफीक दी, उन्होंने अमल किया और वो ठीक हो गए। तो इसलिए घबराएं नहीं, डॉक्टर जो भी कहें वो अपने इल्म के मुताबिक डॉक्टर ठीक कह रहे होते हैं, वो गलत नहीं कह रहे होते। क्योंकि जो उस वक्त लेवल होता है मर्ज़ का, वो वाकई वही होता है जो एलोपैथी निज़ाम में अगर वो इलाज करेंगे तो वो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें और हर्बल की तरफ आ जाएं तो ये घर बैठे कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा आपको। तो सिर्फ उन लोगों को मुश्किल पेश आती है जिनके घर में इतना कोई समझदार बंदा ना हो, सब सादा लोग हों, वो इस चीज़ को समझे ही ना, और साथ साथ बदपरहेजियाँ हो रही हों, या दवाई मैंने कहा है कि एक चने के बराबर देनी है, आधे चने के बराबर, या एक चावल के बराबर, वो 1 चम्मच के बराबर दे रहे हों, तो फिर भी मर्ज़ बढ़ता चला जाता है। क्योंकि ये दवाइयाँ भी जो मैंने इसके लिए देता हूँ, एक धमासा का तो मैंने बता दिया आपको है, इसी तरह अक्सीर वर्की है, कुश्ता संक है, और इस तरह की दवाइयाँ हैं जिनकी अपनी तासीर भी गर्म हो सकती है, और वो गर्मी बढ़ जाएगी अगर वो ओवरडोज कर देंगे, और ओवरडोज करने से फिर मर्ज़ ख़त्म होने के बजाय उल्टा बढ़ता चला जाता है। तो उनके लिए फिर मैंने ये प्लान कर रखा है, एक बड़ा अस्पताल बनाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। उस अस्पताल में मैं ये बंदोबस्त करूंगा कि आखिरी स्टेज के जो निकाले हुए मरीज़ हैं एलोपैथिक निज़ाम में से, तो वो आके एडमिट हो सकेंगे। उनके लिए वहाँ पे मर्दाना वार्ड, जनाना वार्ड बनेंगे, सारा निज़ाम बनेगा बड़े अस्पताल की तरह ही, कैंसर अस्पताल की तरह ही। लेकिन उसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब के अलग अलग वार्ड होंगे, जनाना वार्ड अलग होंगे, और कैंसर के वार्ड अलग होंगे, हेपाटाइटिस के अलग होंगे, दिल के वार्ड अलग होंगे, ये सारा निज़ाम बनेगा। लेकिन आपको पता है कि कैंसर के मरीज़ों का खून ख़त्म हो रहा होता है, उनको ब्लड लगाना पड़ता है, उसके लिए ब्लड बैंक भी उसी के अंदर होगा, MBBS डॉक्टर भी वहाँ पे मौजूद होंगे जो सारा मेडिकल चेकअप वहीं पे किया करेंगे इंशाल्लाह। और वो मेडिकल चेकअप भी करेंगे, और खून की जिसको ज़रूरत है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं उसको ज़रूरत है, वो भी सारे वहीं पे अंदर ही लगाएंगे। उनके बार बार टेस्ट करने पड़ते हैं, तो सारी मेडिकल लैब्स भी इंशाल्लाह वहीं पे होंगी, उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा टेस्ट कराने के लिए। ये सारा निज़ाम अंदर ही बनेगा।
और ये इलाज जो है वो केमोथेरेपी की बजाय, रेडिएशन की बजाय इलाज हर्बल होगा, होम्यो होगा, या इसी तरह का अल्टरनेट ट्रीटमेंट कोई भी जो हो सकते हैं वो होंगे। और उनको ही वहाँ पे उनके घर वालों के, हर मरीज के घर वाले वहीं पे बैठकर ये सारा सीख लेंगे कि हाँ लाइफस्टाइल में कैसे चेंज लेके आनी है, और वो फिर जब संभल जाएंगे तो अपने अपने घरों में जाकर वो ये सारा काम फिर खुद कर सकेंगे। अभी सबसे बड़ा मुझे मसला जो दरपेश है कि दूर दराज इलाकों में वो लोग हैं, ना वो मेरे पास पहुंच सकते हैं, ना मैं उनके पास पहुंच सकता हूं, मेरा कोई क्लिनिक भी नहीं है, लिहाजा वो मेरे पास आएंगे तो कहाँ रहेंगे। तो अब वो बेचारे बच सकते हैं, लेकिन वो समझ ना होने की वजह से बेचारे मारे जाते हैं और वो इलाज कर ही नहीं पाते, पहुंचने मुझसे रब्ता होने के बावजूद वो इलाज नहीं कर पाते। तो ये सारा निज़ाम जो है इंशाल्लाह अनकरीब अल्लाह के फजल से आप दुआ कीजिए, और जो साहिब इस्तात लोग हैं वो आगे आएँ, इस काम में मेरा हाथ बटाएं, और हम सब मिलजुल कर ही इस काम को चलाना है। ये कोई अकेले बंदे की बस की बात नहीं है, ये एक टीम वर्क है, बहुत बड़ा काम है। अब ये अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैं अकेला हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ, मैंने कोई हज़ारों साल जिंदा नहीं रहना। तो मैं चाहता हूँ कि एक टीम ऐसी बन जाए कि मैं हूँ या ना हूँ तो वो टीम मौजूद हो जो उस काम को चलाती रहे, और ये सिलसिला ख़त्म ना हो, मरते हुओं को, दर्द से मरने वालों को हम बचा लें। याद रखिए, जो भी मेरे इस परहेज इलाज पर अमल शुरू कर लेता है तो कि वो दर्द 15-20 दिन के अंदर अंदर रुक जाते हैं। जो मार्फिन इंजेक्शन सुबह दोपहर शाम लगाने से भी नहीं रुक रहे होते, वो बगैर किसी पेन किलर के नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। दर्द सिर्फ उस वक्त हो रहा होता है जब मर्ज बढ़ रहा होता है। जब मर्ज बढ़ रहा होता है कि वो गोश्त को फाड़ फाड़ के बढ़ रहा है, हड्डियों को तोड़ तोड़ कर रेजा रेजा करके बढ़ रहा है, उस वक्त वो शदीद पेन कर रहा है, शदीद दर्द हो रही है, और वो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है। वो सिर्फ उसको पता है जिसको हो रही है, आम बंदा उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। तो वो इतना शदीद दर्द भी इस परहेज इलाज पर अमल करने में अल्लाह के फजल से बाज़ लोगों का 5-6 दिन में ही ख़त्म हो गया, और ज़्यादातर लोगों का वो 15-20 दिन लगते हैं। और 15-20 दिन में भी अगर वो दर्द ख़त्म हो जाए, अल्लाह की नेमत है कि दर्द ही मार रही है इंसान को, मर्ज नहीं मारता, दर्द मार रही है। तो वो दर्द रुक जाती है, और उसके दर्द रुकने का मतलब होता है कि अब मर्ज बढ़ने से रुक गया है, और अगले 3 से 6 माह के अंदर अंदर वो मर्ज बिल्कुल रिवर्स गियर ला के ख़त्म हो जाता है। कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जिनका 2-2.5 माह के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसे भी मैंने देखे जिनका सिर्फ 1 महीने में ख़त्म हो गया। तो कुछ ऐसे भी देखे जिनका कई सालों में भी ख़त्म नहीं हुआ। और वो कई सालों वाले वो लोग होते हैं जो या तो परहेज करने में मुमकिन नहीं उनके लिए, या दवाई कड़वी लग रही है, वो खाना पीना मुमकिन नहीं है, और या वो भी हैं जिन पर बीमारी जो है वो फिजिकल नहीं है बल्कि नज़र जिन जादू के असरात की वजह से उन पर बीमारी आ गई है। तो ये बीमारी फिर दवाई उस पर कोई भी असर नहीं करेगी, ना एलोपैथिक, ना हर्बल, ना कोई भी, जब तक उसका नज़र जिन जादू का तोड़ ना करवाया जाएगा। हाँ, तो याद रखना है कि नज़र जिन जादू का तोड़ अगर करना है, अगर मौजूद है वो बीमारी, नज़र है, जिन है या जादू है, तो किसी ऐसे बंदे के पास कभी ना जाएं जो पैसे मांग रहा हो, हज़ारों रुपया, लाखों रुपया। वो सब बिजनेसमैन होते हैं। ऐसे बंदे हर जगह मौजूद हैं, हर शहर में मौजूद हैं, जो पैसे नहीं लेते, अल्लाह के लिए काम करते हैं। तो आप सब से गुजारिश है कि मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे हस्पताल के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उसके लिए आसानियाँ कर दे, और मेरे उन सब मुसलमान और गैर मुस्लिम जो मरीज़ हैं उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनके लिए भी वसीले बना दे कि उनकी ज़िंदगी से ये दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।